दोस्तों आज की इस सेशन में हमारे साथ शफ़क़त जी हैं। शफ़क़त जिन्होंने 64th बीपीएससी बिहार पब्लिक स सर्विस कमीशन क्लियर की है और उन्हें प्रोबेशन ऑफ़िसर का ओहदा मिला है। इनकी रैंक है 897 और आज इस सेशन में हमारे साथ शफ़क़त मौजूद हैं। शफ़क़त से आज मैं बहुत कुछ बात करूँगा। उनकी इस कामयाबी के लिए और उनकी अब तक की जर्नी जो उनकी एजुकेशन रही है, अब तक वो उन्होंने जो पढ़ाई की है, कैसे की है और इस मुकाम तक कैसे पहुँची हैं, वो सारी डिटेल आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा शफ़क़त से। शफ़क़त कांग्रेचुलेशन एंड you have done a great job getting this 897 रैंक इन बीपीएससी इज़ गुड और आपको एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी जा रही है। शफ़क़त आप अपने बारे में जी। बताइए, आप अपने बारे में बताइए, आपकी इंट्रोडक्शन आपको देनी है, आप अपने बारे में बताइए, अपनी फैमिली के बारे में बताइए और एजुकेशन के बारे में बताइए। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर बधाई के लिए। प्रेज़ेंटली मेरी सारी एजुकेशन जो है एजुकेशन बैकग्राउंड वो रांची में हुई है। ओके। मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पे स्पेंड हुआ है। मैंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से की है एंड देन इंटरमीडिएट साइंस निर्मला कॉलेज से एंड देन बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में निर्मला कॉलेज से किया है एंड उसके बाद रांची यूनिवर्सिटी से मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है ओके। एंड रिसेंटली 2020 में बीएड भी कंप्लीट किया है। वाह वाह! यानी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है प्लस बीएड भी किया है, ग्रेजुएशन मैथ से की है। ओके। जी। बहुत ही भारी भरकम आपकी मतलब एजुकेशन जो प्रोफाइल है बहुत बढ़िया है। आप पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन किस में किया? मैथ में ही किया है या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट थे? यस सर, मैथमेटिक्स में। बहुत बढ़िया। और बीएड भी आपकी कंप्लीट हो गई। तो एज़ ए जी। बैकअप आपने बीएड भी कर लिया ताकि अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपको जी। बीपीएससी क्लियर नहीं करता, सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं होती है तो एटलीस्ट आपका बीएड तो होगा, उसके ज़रिए आप अपने करियर को बढ़ा सकती हैं आगे, राइट? कुछ ऐसा ही प्लान था? यस सर। ये शफ़क़त यस बहुत सर। अच्छी बात है। ये देखिए, ये एक्चुअली क्या है, एक बैकअप ज़रूर होना चाहिए अगर आप सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी जी। कोई ज़रूरी नहीं कि 100 में 100% बच्चे को कामयाबी मिल ही जाती है। मिलती है अगर आप कोशिश रेगुलर करें। लेकिन साथ में एक बैकअप रखना बहुत ज़रूरी है। कल को अगर आप नहीं होते हैं कामयाब फिर क्या करेंगे? तो ये बहुत अच्छा आपने जी किया सर। था शफ़क़त। और आप अपने फैमिली के बारे में बताइए शफ़क़त। सो मेरे फैमिली में मेरी 3 सिस्टर्स मैरिड हैं ओके, एंड आई एम द यंगेस्ट वन। ओके। I have 2 brothers. हुँ, Elder brother is working at Bangalore in multinational हुँ, company, हुँ, हुँ, हुँ। and younger one is doing graduation. ओके। यू आर द यंगेस्ट और जो भाई हैं आपसे छोटे हैं, राइट? जी। अच्छा, पापा क्या करते हैं शफ़क़त? um, Recently passed away in ओह! January. सॉरी, सॉरी। ओके, क्या हो गया था उनको शफ़क़त? वो हार्ट की प्रॉब्लम थी उनको काफ़ी टाइम से, ओके। तो विंटर में तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है ना, तो इस ओके। बार वो एनीवेज़ प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है। आपके वालिद साहब जन्नत से आपको मतलब देख रहे होंगे, सुन रहे हैं और उनकी रूह को बहुत ही खुशी मिल रही होगी। ने जो कामयाबी जी। हासिल की है, इसे देख के हर माँ-बाप का दिल चौड़ा हो जाता है और आपके वालिद साहब भी वहाँ से बहुत खुश हो रहे होंगे और उन्हें उन्हें आप पे बहुत ही फ़क्र महसूस हो रहा होगा कि शफ़क़त उनकी बेटी है। कि अभी तक मेरा एकेडमिक्स कंटिन्यूअस चल रहा है, हुँ, तो सिविल सर्विसेज के लिए वो प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया जो एकेडमिक्स के साथ 1 आवर 2 आवर और 3 आवर हुँ, उसी में मेरा प्रिपरेशन चलता रहा वो आफ्टर ग्रेजुएशन। ओके। तो मैंने मतलब आपने बीपीएससी की तैयारी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड जो करी तो उसी के साथ-साथ आप बीपीएससी की भी तैयारी जी। करी, जी। राइट? तो आपने जी। कोई जी। कोचिंग वगैरह ली थी शफ़क़त? नो सर, यहाँ पे ऐसे भी झारखंड में ऑफलाइन कोचिंग बीपीएससी के लिए उतना पॉसिबल नहीं हो नहीं। पाया एंड नहीं, और ऑनलाइन नहीं ज्वाइन किए हैं कहीं, ओके। तो मतलब इसलिए। आपने सेल्फ स्टडी की और कहीं भी जी। कोचिंग वगैरह नहीं लिया और एकेडमिक के साथ आपने बीपीएससी को लेके चली और फाइनली आपने जी। बीपीएससी निकाल ली। जी सर। वाह! बहुत बढ़िया। तो आपको प्रोबेशन ऑफिसर का ओहदा मिला है
और एक जी, बहुत अच्छी पोज़ीशन होती है और इसमें जो है आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी दी जाएगी। आपको क्या जी लगता सर। है कि आप ज़िम्मेदारी जो दी जाएगी उसको बाखूबी निभा पाएँगे जो अब तक आपने अपने एजुकेशन के साथ जी। जस्टिफ़ाई किया है? जी सर, जब इस सर्विस में आना है तो पहले ही से डेडिकेशन होना चाहिए कि हुँ, हम उस बिल्कुल, काम को कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल। तभी सर्विस के लिए ऑप्ट कर पाएँगे। तो नहीं, काम करने की चाहत है इसलिए सर्विस के लिए ऑप्ट बहुत किए हैं, अच्छे तो शुक्रिया। अ, अच्छा ये बताइए कि ऑप्शनल पेपर मैथमेटिक्स ही था आपका मतलब इसमें भी सिविल यस बीपीएससी सर, मैथमेटिक्स ऑप्शनल। अच्छा बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और हो सकता जी। है वो मैथ्स से भी हो, तो आप मैथ्स में आप सजेस्ट कर सकती हैं कि कौन-सी बुक पढ़नी चाहिए? सर मैथमेटिक्स के लिए मोस्टली बहुत सारे टॉपिक्स के लिए कृष्णा सीरीज़ की बुक अच्छी है अच्छा, कृष्णा सीरीज़। एंड जी, एंड लालजी प्रसाद की बुक्स भी चलती हैं, तो वो हुँ, भी काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। ओके। तो ये 2 सीरीज़ की बुक्स अच्छी है एंड फर्दर टॉपिक्स के लिए कुछ-कुछ वशिष्ठा की बुक है, हुँ, देन ओके, अदर टॉपिक्स के लिए है, तो वाव! टॉपिक वाइज़ अलग-अलग बुक्स हैं। हुँ, तो अगर आपकी एजुकेशनल एकेडमिक क प्रोफ़ाइल देखी जाए शफ़क़त तो आपने मैथ्स से ग्रेजुएशन की, पोस्ट जी, ग्रेजुएशन की, फिर बीएड किया, ठीक है? तो कहीं न जी, कहीं आप एक टीचिंग लाइन की तरफ भी आपका रुझान लगता है कि टीचिंग लाइन में भी आप जी अ, सर। इंटरेस्ट था, ठीक है? तो जी ये सर। बताइए कि एक बैग से ये चेंजेज़ कैसे? आप सिविल सर्विसेज़ की तरफ कैसे आ गईं? क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आपको लगा कि नहीं, सिविल सर्विसेज़ के लिए ट्राई करना चाहिए और सिविल सर्विसेज़ में ख़ासकर बीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? सर ये जो एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो उससे पहले से मेरा ये मतलब डिसाइडेड था कि हमको सिविल सर्विसेज में ओके, जाना है। ओके, परफेक्ट। ये साइड बाय साइड एजुकेशन इसलिए हो रहा था कि किसी भी फील्ड में हम जाएँ क्यों ना बट एजुकेशन तो होना ज़रूरी है ना। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल, बिल्कुल सही है, ठीक है। जी, फ्यूचर का क्या है शफ़क़त जैसे कि आप बीपीएससी माशाल्लाह आप निकाल चुकी हैं और जी सर। इसके बाद आप क्या इस जो आपको पोज़ीशन दी जा रही है उसमें कैरी फ़ॉरवर्ड करेंगी या फिर कुछ और प्लान? क्योंकि आप काफ़ी जो है आपकी प्रोफ़ाइल जी, एजुकेशनल प्रोफ़ाइल है और जैसा कि आप कह रही हैं कि जी, एजुकेशन जो उसका कोई लिमिट नहीं होता है, आप जब तक रहें पढ़ाई करते रहें, जी, कुछ भी करते रहें। तो आप जी फ्यूचर सर। में क्या करना चाहती हैं? इसके अलावा भी बीपीएससी तो अब क्लियर हो गया, तो आप कुछ ऐसा प्लान है आपका? जी। सर अभी तो जैसे कि रैंक 897 मिली है तो अभी फ्यूचर का प्लान यही है कि एक बार अच्छे से फिर से प्रिपेयर करके ओके, अच्छे रैंक के लिए एग्ज़ाम दिया जाए। बहुत बढ़िया। देखिए अपॉर्च्युनिटी जब तक आपके पास है, ऐज जब तक है, जी आपके पास सर। अटेम्प्ट है, जितनी है उसको तो अवेल जी करना सर। ही चाहिए। कल को आपको मलाल ना रहे कि यार वो हमारे पास जी, अपॉर्च्युनिटी थी, अटेम्प्ट भी था, हमने यूज़ नहीं किया, अगर यूज़ करता तो मैं कुछ और रहता आज। जैसे आप इस पोज़ीशन पे पहुँच गई हैं, तो अपने छोटे भाइयों को भी आप चाहेंगी कि अ, ऑब्वियसली आप उनको हेल्प हेल्प करेंगी, सपोर्ट करेंगी। जी, तो आपके प्लान जी क्या है सर। अपने भाइयों के लिए आने वाले दिन में? अभी तो सर प्लान यही है कि उसको अच्छे से गाइड किया जाए हुँ, ताकि हुँ। उसके मन में एक सिविल सर्वेंट के लिए जब जब तक मन में ये नहीं होगा कि हमको इस फील्ड में जाना है, हुँ, हुँ। तब तक कोई खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले करना ये तो आपको माइंड ही में है। डेवलप सही बात, सही बात। डेवलप करना है कि नहीं सोसाइटी के लिए कुछ करना है, इस हुँ, फील्ड में जाना है, हुँ। तभी वो जब कुछ कर पाएगा। बिल्कुल। शफ़क़त जो भी आपका क एकेडमिक प्रोफ़ाइल रहा है और जो भी आपने की है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जो पैरेलली जो है एकेडमिक पढ़ाई को लेते हुए जी सर। कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। अब आप ये बताइए कि इसमें कितनी परेशानियाँ हुई होंगी? हमें पता है बीपीएससी से निकालना इतना आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पढ़नी जी पड़ती है। सर। तो आपने तैयारी कैसे की थी? आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? आप किस तरह से पढ़ती थी? ये बताइए? सर जैसे कि मेरे पास टाइम काफ़ी कम था, एकेडमिक्स को भी देखना था एंड देन प्रिपरेशन करना था। हुँ। तो इसके लिए सिलेक्टेड टॉपिक्स को मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस काफ़ी थॉरोली रिवाइज़ किया हुँ, हुँ। कि किस किस टॉपिक से मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं। हुँ। देन उस टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से फ़ोकस किया। मेंस में भी जैसे मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था तो वहाँ पे भी मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा तो कुछ टॉपिक्स है जिससे कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। हुँ, हुँ। तो वो सब टॉपिक्स पे थोड़ा कम ध्यान दिए हुँ। और जिससे
क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे, उन पे ज़्यादा ध्यान दिए। तो हुँ, सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने से टाइम थोड़ा मैनेज हो पाया मैनेज अच्छे होता से। है, राइट, राइट। जी, क्योंकि आप पढ़ाई एकेडमिक पे पढ़ाई भी कर रही थी और साथ में प्रिपरेशन तो एक बहुत ही आसान नहीं होता है प्रिपरेशन। जी शफ़क़त सर। आप 3 ऐसी चीज़ें टिप्स बताइए ट्रिक्स और टिप्स बताइए जी, स्टूडेंट को जो कि एक मूल मंत्र हो हर एक एस्पिरेंट के लिए जो भी सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की। 2-3 जी ऐसी सर। चीज़ें आप बताइए जो कि एक मूल मंत्र होनी चाहिए आपके एज़ पर योर एक्सपीरियंस एंड एज़ पर योर जो भी अब तक आपने सीखा है। जी सर। सर सबसे पहला तो टिप ये होना चाहिए कि कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना होगा। जब बिल्कुल, तक हम किसी भी काम के लिए कंसिस्टेंट नहीं हो पाएँगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। देन सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अभी जो इंटरनेट की दुनिया में इतना सोशल मीडिया ये सब हुँ, जो काफ़ी बढ़ गया, उससे थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना वो पड़ेगा। डिस्ट्रैक्ट करता है कहीं न कहीं। यस सर। हुँ, और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि सिलेबस पे स्टिक रहना है, हुँ, कि सिलेबस जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें, तभी हुँ। क्रैक हो पाएगा। मैं चाहता हूँ कि शुक्रिया आप सर। इसी तरह तरक्की करते रहें, पढ़ते रहें और आपके पीछे और भी लड़कियाँ हैं, जो आपको देख के इंस्पायर हो जी रही हैं, सर। सीख रही हैं क्योंकि कोई एक समाज से उठता है तो उसके पीछे 100 बच्चियाँ खड़ी हो जाती हैं देख के। ये कॉम्पिटिशन जी सर। हमारे माहौल समाज में है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जैसी लड़कियाँ आगे बढ़ें और पीछे जो लड़कियाँ तैयारी करें, उनको भी किसी तरह से हेल्प करें, मोटिवेट करें, ऑफ़लाइन, जी ऑनलाइन सर। जिस तरह से भी हो। ये आपकी ज़िम्मेदारी है जी सर। सोसाइटी के लिए और कम्युनिटी के लिए। So, Shafqat, शुक्रिया thank you सर। very much. Thank you very much joining this session and God bless you.